अपने पाठशाला से लौटकर घर आओगी, उतनी देर में मैं जंगलों से लौटकर चला आऊंगा। तुम चली जाओ। पिताजी, शाम होने से पहले आ जाइएगा पिताजी। हाँ बेटी। मैं दोनों महीने भी बहुत छोटी हूँ। आप शाम होने पहले नहीं आएंगे सब पिताजी, तो मैं बहुत घबरा जाऊंगी दोनों बहन। बेटी। हाँ पिताजी। तुम चिंता नहीं करो, तुम जाओ, मैं शाम होने से पहले चला आऊंगा। कैमरे अच्छा बढ़िया होने से मैं गुरु स्कूल जा रही हूँ पिताजी। आगे चला आगे पार लागे रीता अकुलावे बहिनिया। आगे पार लागे रीता अकुलावे बहिनिया। ए तलवारी लागे पावैया आगे रीता आप हैं श्रीमान मुकेश पंडित। आप हैं श्रीमान मुकेश पंडित, जिन्होंने इस खेल इस दृश्य को देखकर हमारे कलाकारों को 11 रुपए से इन्वाइट किए हैं। हमारे पानी हुए लाखों धन्यवाद देते हैं और देते ही रहेंगे। कौन आ गई? हम चलिए हमारी आहे गुरु के होसु उमर ज्ञान बादी। आहे गुरु के होसु उमर ज्ञान बादी। ये सुना करी गुरु के हो आइए भाई, इस जंगलों में इस सृष्टि के रचने वाले, इस संसार में जितने प्राणी हैं उनके कर्म और भाग्य को लिखने वाले परमपिता परमेश्वर ब्रह्मदेव को आज मैं अपनी भक्ति की शक्ति से प्रसन्न कर उनसे ऐसा वरदान पाऊंगा कि इन लोगों में मेरा कोई सामना नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेवाय नमः।
भक्त कठिन तपस्या का धारण किया हुआ है, अवश्य भक्तराज को दर्शन दूंगा, अवश्य दर्शन दूंगा। सत्यम भक्तराज राजा नागपाल, राजा नागपाल आंखें खोलो, राजा नागपाल आंखें खोलो। कौन? राजा मैं स्वयं ब्रह्मा। आंखें खोलो राजा। हे परमपिता परमेश्वर, क्या आप सचमुच हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न हुए? हाँ राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से आती प्रसन्न हो, आती प्रसन्न हो, खुशियां समय बेकाबला हो। मांगो भक्तराज, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, यह सारा संसार तीनों लोग जानता है कि आप तो वह है जिसे जो चाहे क्षण में बना सकते हैं, जिसके भाग्य में चाहे जो लिख सकते हैं, क्योंकि इस संसार में आप ही मनुष्य के कर्म और आप ही मनुष्य के भाग लिखते हैं। ये सत्य है राजा। ये सृष्टि के रचने वाले रचनाकार, अगर आप सचमुच हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, तो मैं बस आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूँ। मांगो मांगो। क्या आप हमें इस मांगी हुई भक्ति पर से वरदान पाऊंगा, हमें देंगे? अवश्य अवश्य। हे ब्रह्मदेव, अगर आप सचमुच हमारी भक्ति पर प्रसन्न हुए हैं, तो आप हमें अमर होने का वरदान प्रदान दें। नहीं 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 भक्तराज, इस धरती पर एक दिन आया है, एक दिन सब जाएगा। एक वरदान छोड़कर दूसरा वरदान मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। अच्छा तो ठीक है, अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हैं, किंतु हे ब्रह्मदेव, हाँ, अब मैं जो भक्ति और शक्ति से आपको प्रसन्न करके वरदान मांगने जा रहा हूं, अगर इस बार आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हमारे भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए, या फिर मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में देवता भी दानवों के तरह छली होते हैं। नहीं नहीं भक्तराज, तुम दूसरा वरदान मांग के तो देखो। हे ब्रह्मदेव, अब मैं आपसे वरदान जो मांग रहा हूं, आप इस वरदान को अवश्य ही पूरा करो। अवश्य करूंगा। और सुने, आज और अभी से इन मृत लोकों में हमें कोई भी प्राणी संहार ना कर सके, और साथ ही साथ अगर मैं चाहूं आपके वरदान और आपकी शक्ति के प्रकोप से दिन को रात और रात को दिन बदल दूं, अगर मैं चाहूं तो मनुष्य का भाग बदल दूं, अगर मैं चाहूं तो मनुष्य का तकदीर बदल दूं, ताकि इस लोक में लोग हमें भाग्य और विधाता के नाम से जाने। अगर आप प्रसन्न है तो हमारे यह भाग्य विधाता होने का वरदान दें।
हजार लोग मारेंगे और तू दिन को रात को होगा तो रात हो जाएगा, रात को दिन को होगा तो दिन हो जाएगा। आपने तो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैदान में ही डाला, लेकिन ये मैं इन मृतलोकों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान कहलाऊंगा और मैं मृतलोकों में किसी भी देवताओं का पूजा नहीं होने दूंगा। मृतलोक के तमाम प्राणी अब हमें पूजेंगे, क्योंकि आपने मुझे ऐसा वरदान दे डाला है, जिसके कर्म को मैं लिखूंगा उसका कर्म लिखाएगा, अन्यथा या फाल विधाता का दंड भोगी होगा और वो हमारे दंड का सजा पाएगा। ब्रह्मदेव, अब मैं सारा मृतलोक, अपने शहर, अपने गांव और अब मैं उस जगत जननी जगदम्बा यानी शक्ति दुर्गा को देखूंगा कि मृतलोक में किस प्रकार आकर अपने आप को शक्तिशाली कहलाती है। अब मैं किसी भी प्राणी को दुर्गा का नहीं, स्वयं अपना पूजा करने के लिए कहूंगा और जो मैं कहूंगा वही उनको करना होगा, नहीं तो हमारे दंड से उसे कोई नहीं बचा सकता। हो